प्यारे बच्चों, मैं हूँ सुनहरी परी और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी एक गुलाब के पौधे की। गुलाब का पौधा बहुत ही मगरूर था। आज आप सब इसी के गुरूर की कहानी सुनोगे। प्यारे बच्चों, पुराने वक्तों की बात है। एक आदमी था। इस आदमी की बहुत सी जमीन थी। इसने एक जमीन में एक तरफ फूलों का बाग लगाया था और दूसरी तरफ सब्जियों का खेत बनाया था। सब्जियों का खेत और फूलों का बाग दोनों एक दूसरे को देखते थे। वो सब आपस में बातें भी करते थे। यूं इनका दिल लगा रहता था। फूलों के बाग में गुलाब का एक पौधा था। बेहद खूबसूरत था। पौधे की खूबसूरती की वजह ये थी कि इस पे रोजाना इतने ज्यादा फूल लगते थे। हर रोज नए फूल जब लगते तो गुलाब के पौधे की खूबसूरती पहले से भी बढ़ जाती। गुलाब का पौधा अपनी खूबसूरती पे बहुत अकड़ता था। वो किसी से बात भी नहीं करता था। वो दिल ही दिल में सोचता रहता था, मैं अब इनसे बात करूंगा भला। कहाँ मैं इतना खूबसूरत और कहाँ ये कड़वी सब्जियां जिन्हें कोई जल्दी भी नहीं खाता। गुलाब के पौधे के सामने ही करेले की बेल लगी थी। गुलाब का पौधा करेले की बेल का बहुत मजाक उड़ाता था। जब भी गुलाब के पौधे की नजर सामने करेलों पे पड़ती, वो हंसने लगता। कड़वा करेला जिसे कोई नहीं खाता। कभी कभार गुलाब का पौधा करेले को तंग करता और कहता, अरे ओ कड़वे करेले, तुम क्या मेरे सामने लगे रहते हो? हर वक्त तुम पे नजर पड़ती है, कहीं मैं भी कड़वा ना हो जाऊं। गुलाब का पौधा मजाक उड़ाते हुए कहता रहता था। करेले की बेल को हमेशा गुलाब की ये बातें बुरी लगती थीं। वो इसे अक्सर कहता था, मैं मानता हूँ तुम बहुत खूबसूरत हो, लोग तुम्हारी खुशबू सूंघते हैं, आँखों को अच्छे लगते हो, लेकिन इस तरह से मजाक उड़ाना भी अच्छी बात नहीं होती। हर चीज किसी न किसी मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा की है। गुलाब का पौधा खूब हंसने लगा। अरे ओ कड़वे करेले, तुम्हारा क्या फायदा होगा? तुम्हें तो लोग जल्दी खाते भी नहीं, थू थू करते हैं। करेला कहने लगा, नहीं नहीं, कुछ लोग बहुत खुश होकर खाते हैं। गुलाब का पौधा अकड़ कर बोला, मजबूरी में खाते हैं। मुझे देखो, मेरी खुशबू इतनी अच्छी है कि मेरा परफ्यूम बनता है। सब लोग परफ्यूम लगाते हैं। करेला बेचारा ये बातें सुनकर कई बार रो पड़ता। इस दिन भी करेला रोने लगा। इसे रोते देखकर पौधा बोला, अरे ओ कड़वे करेले, क्या तुम्हारा परफ्यूम बन सकता है भला? करेला बोला, हर चीज अलग अलग कामों के लिए होती है। मेरा जूस लोगों को फायदा देता है। पौधा जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हारे जूस का क्या फायदा है? क्या लोग इसे आंखों में डालते हैं? मेरा अर्क तो लोग अपनी आंखों में डालते हैं और आंखें चमकदार हो जाती हैं। करेला उदास हो गया और बोला, एक दिन तुम जान जाओगे, हर किसी के पैदा करने का एक मकसद है। गुलाब का पौधा करेले की बातों पे इसका मजाक बनाता रहा। चलो चलो देखते हैं वो दिन कब आता है जब मुझे मालूम हो तुम्हारा कोई फायदा भी है। एक दिन बाग में शहद की मक्खियों का गुजर हुआ। उन्होंने जब बाग में इतने ज्यादा फूल देखे, मलका मक्खी बोली, वो देखो फूलों का बाग, यहाँ किस कदर खूबसूरत फूल हैं। चलो आओ रस चूसते हैं। दूसरी मक्खी बोली, मलका मक्खी,
यहाँ तो हमें बहुत सारा रस मिल जाएगा, ये तो बहुत बड़ा बाग है। मलका कहने लगी, और हम बहुत सारा शहद बना लेंगी। आज हमें जगह जगह जाकर रस इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होगी। सब मक्खियाँ खुशी से बाग में लगे फूलों पे बैठने लगी। एक मक्खी ने गुलाब का खूबसूरत पौधा देखा जिस पे इतने ज्यादा फूल लगे थे। एक मक्खी बोली, वो देखो कितना प्यारा पौधा है और इस पे इतने ज्यादा फूल लगे हैं, आओ हम सब इससे रस चूसें। कुछ मक्खियाँ इस पौधे की तरफ चली गईं। वो जब इस गुलाब के पौधे पे बैठने लगी तो वो गुरूर से बोला, तुम कहाँ यूँ आ रही हो? चलो भागो, मैं अपना रस चूसने नहीं दूंगा। मेरे इतने प्यारे फूल तुम सब खराब कर दोगी। खबरदार अगर मुझ पे बैठी। एक मक्खी बोली, गुलाब के खूबसूरत पौधे हम सब एक दूसरे के काम आते हैं, इसीलिए तो जिंदा हैं। दूसरी मक्खी बोली, हम रस चूसेंगे तो ही शहद बनेगा। गुलाब का पौधा बोला, शहद की मुझे क्या जरूरत, चलो भागो, मैं अपने ऊपर तुम मक्खियों को बैठने नहीं दूंगा। मलका मक्खी ने कहा, अरे गुलाब के पौधे, शहद की जरूरत इंसानों को होती है और हम सब एक दूसरे के काम आते हैं। पौधा कहने लगा, शहद की जरूरत इंसानों को होती है ना, मुझे तो नहीं, चलो भागो। मलका मक्खी बोली, इंसान ही तुम्हारी देखभाल करते हैं, अगर वो ना हो तुम पे इतने प्यारे फूल भी ना लगे। पौधा अकड़ कर बोला, मुझे किसी की देखभाल की जरूरत नहीं, मैं खुद ही खूबसूरत हूँ। एक मक्खी पौधे से कहने लगी, भला पौधे, तुम में इतना गुरूर क्यों है? पौधा अकड़ कर बोला, जो खूबसूरत होता है इसमें गुरूर भी होता है ना, लेकिन तुम क्या जानो ये बात, तुम कौन सी खूबसूरत हो। मक्खी बोली, तुम्हारा ये गुरूर तुम्हें सजा दिलवाएगा। अगर तुम्हें हम में से किसी की जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे काम ना आएंगे, फिर तुम्हें कैसा लगेगा? गुलाब का पौधा बोला, छोटी मक्खी, इतनी बड़ी बातें मत करो, मुझे कभी तुम सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब भागो यहाँ से। मक्खियाँ नाराज होकर वहाँ से चली गईं। इन्हें वो मगरूर पौधा जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। बाग का आदमी बीमार हो गया। वो कुछ दिन बाग पे तवज्जो न दे सका क्योंकि वो बाग की देखभाल करने के लिए जाता ही नहीं था। बिना देखभाल के जब कुछ दिन गुजरे तो गुलाब का पौधा मुरझाने लगा। वो खुद को देखकर परेशान होने लगा। ये मुझे क्या होता जा रहा है? मैं तो मुरझाता जा रहा हूँ। पहले तो मुझ पे रोज फूल लगते थे, अब तो फूल भी नहीं लग रहे। या अल्लाह, मेरी खूबसूरती खत्म हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं मुझे इन मनहूस मक्खियों की बदवा तो नहीं लग गई? हाय अल्लाह जी। करेले की बेल ने गुलाब के पौधे को परेशान देखा तो बोला, भैया गुलाब, तुम क्यों परेशान हो? मैं मुरझा रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। भैया गुलाब, तुम परेशान मत हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और जब ठीक हो जाओ, शहद की मक्खियों को अपना रस चूसने देना। पहले भी तुम्हें अपना रस मक्खियों को चूसने को देना चाहिए था। गुलाब के पौधे की अकड़ खत्म नहीं हुई थी। वो मगरूर अंदाज में बोला, चुप करो कड़वे करेले, मुझे तुम्हारा हौसला और नसीहत की जरूरत नहीं। बाग का मालिक बहुत दिनों बाद अपने पौधों को देखने आया। गुलाब का पौधा खुश हो गया। ओह, मेरा मालिक आ रहा है। करेले के पौधे ने कहा, तो तुम कहते थे तुम्हें किसी के देखभाल करने की जरूरत नहीं, देख लो खुद ही कुछ ही दिनों में मुरझाने लगे हो। गुलाब का पौधा गुस्से से बोला, कड़वे करेले, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। आदमी अपने बाग के पौधों को देखते हुए गुलाब के पौधे के पास भी आया। इसने गुलाब के पौधे को देखा। ओहो, मेरा खूबसूरत पौधा मुरझाता जा रहा है, इसे क्या हुआ है? वो पौधे को देखने लगा। जब इसने पौधे की जड़ को देखा तो बोला, ओ, ये पौधे की जड़ में तो दीमक लग चुकी है।
मेरा प्यारा पौधा ऐसे तो खत्म हो जाएगा। गुलाब के पौधे ने दीमक का सुना तो रोने लगा और इसने अपने मालिक से पूछा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा मालिक? मालिक ने इसे हौसला दिया और बोला, तुम रो मत, तुम्हारी जड़ में करेले का पानी डालना होगा, तुम ठीक हो जाओगे। करेले की बेल फौरन बोली, मालिक जल्दी से मेरे पत्ते लो, हमारे गुलाब को कुछ नहीं होना चाहिए। गुलाब ने जब करेले की बात सुनी तो वो बेहद शर्मिंदा हुआ और बोला, मेरे भाई, मैं हमेशा तुम्हें कड़वा करेला कहता रहा, मुझे माफ कर दो। तुम ठीक कहते थे, हर चीज के बनाने का एक मकसद है। अल्लाह ने कुछ भी बेकार नहीं पैदा किया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपने जो सबक सीखा वो यही है कि कभी भी किसी को बेकार मत समझना। हर छोटी से छोटी चीज भी किसी मकसद के तहत पैदा की गई है। सुनहरी परी की कहानी को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज।